5 दिन की असेंबलीज हुई श्रीनगर में। सर आज आप वापस आए हैं, क्या कुछ रहा उस असेंबली में, सबसे पहले जानेंगे। मैं पूरी तैयारी के साथ गया हुआ था कि हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उस पर वोट ऑफ थैंक्स होना था, उस पर डिस्कशन होनी थी। जैसे ही असेंबली शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ही एक, मैं तो कहूँगा मिनिस्टर से एक वहाँ पे रेजुलेशन मूव करवा दिया। 370 इज अ ग्राउंड मैटर। भारत के लोकसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। फिर जम्मू कश्मीर असेंबली के पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो उसको बहाल कर सकते हैं। टेररिज्म का जो इकोसिस्टम है जो यहाँ पे फ्लोरिश हो रहा था, 370 जाने की वजह से, ख़त्म होने की वजह से वो जो इकोसिस्टम फ्लोरिश हो रहा था वो अभी ध्वस्त हो रहा है। जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को लग रहा है कि उन पे कार्रवाई होगी। देश विरोधी जो बात हो रही थी उसके विरोध में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, हमें नहीं अलो किया जा रहा था। मार्शल्स को हॉनरेबल स्पीकर द्वारा ऑर्डर दिया गया कि इनको मार्शल आउट करो, इन पे फोर्स यूज करो। हमें चोटें आई हैं, मुझे भी आई है। मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू भी, कोई ऐसा एक्ट, ऐसा रेजुलेशन, ये तो छोटी सी चोट आई है, उसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी, बलिदान देने के लिए हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त हमारे साथ अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे इनका। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद राविया जी। सर पहले तो मुबारक देंगे क्योंकि भारी भरकम वोटों से लोगों ने अपना प्यार जो था वो निछावर किया और एक उम्मीद जगाई आपके प्रति कि शायद अब 10 सालों के बाद आज डोगरों की बात होगी, आज अखनूर की बात होगी, आम जनता की बात होगी, लोगों की बात होगी। और एक विश्वास जिता के 5 दिन की असेंबलीज हुई श्रीनगर में। सर आज आप वापस आए हैं, क्या कुछ रहा उस असेंबली में, सबसे पहले जानेंगे। देखिए, ये आपको पता है, मुझे पहली बार विधायक बना के अखनूर की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ से भेजा था। मैं बात करूँ अगर अखनूर की, तो चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान, कैंपेन के दौरान आपने सुना होगा कि मेरा एक संकल्प रहा जो मैंने जहाँ की जनता जनार्दन के साथ किया हुआ है कि इस अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, इसको मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बनाना है। मैं पूरी तैयारी के साथ गया हुआ था कि हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उस पर वोट ऑफ थैंक्स होना था, उस पर डिस्कशन होनी थी। और मेरी पार्टी ने, जो वरिष्ठ नेता हैं मेरी पार्टी के, उन्होंने उस डिस्कशन में मेरा नाम भी रखा हुआ था। मैं उत्साहित था, तैयारी के साथ गया हुआ था कि जो जनता जनार्दन के साथ जो वायदे किए हुए हैं, इस विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए, जिसमें अखनूर को, जिसमें हमारी दूसरी कंस्टिट्यूएंसी शम कंस्टिट्यूएंसी भी है, परगवाल है, मैरा मांदरिया है, चौकी चौरा है, मल्लापुर रोड है, बाकी जितने भी क्षेत्र हैं जो अखनूर में आते हैं, इस पूरे क्षेत्र को, अखनूर को जिला का दर्जा दिलवाना था। वो बात रखनी थी। वहाँ पे चुनाव दरिया की बात रखनी थी, जहाँ पे लोगों की भूमि का जो अधिग्रहण किया हुआ है सेना ने, मुआवजे नहीं मिले हैं, उसकी बात करनी थी। अखनूर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर्यटक स्थल बनाने की बात करनी थी। अखनूर को इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात करनी थी, युवाओं की बात करनी थी, रोजगार की बात करनी थी, शिक्षा की बात करनी थी, बिजली पानी की, बिजली पानी की बात करनी थी। और जहाँ पे बाकी जो मुद्दे हैं उसकी बात करनी थी, जहाँ पे जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है उसकी बात करनी थी, युवाओं के उज्जवल भविष्य की बात करनी थी। लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, जैसे ही असेंबली शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ही एक, मैं तो कहूँगा मिनिस्टर से एक वहाँ पे रेजुलेशन मूव करवा दिया, और जिसको हॉनरेबल स्पीकर ने एक पार्शलिटी करते हुए, भेदभाव करते हुए, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाते हुए उनको अलो कर दिया।
और उस बिल को पास करने की कोशिश। सर काफ़ी लोग देख रहे थे क्योंकि वायरल हो रही थी, वीडियोस वायरल हो रही थी, न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा था और कहीं ना कहीं लोग देख रहे थे और ये भी हमने सुना, मतलब क्या र्यूमर्स तो नहीं है लेकिन लोगों का कहना ये है कि मेजॉरिटी जो है वो एनसी की तरफ से वहाँ पे थी, सरकार एनसी की बन रखी है, तो एक बिग बॉस प्री प्लान्ड जो होता है वो ऐसा कुछ था इसमें। बिल्कुल प्री प्लान्ड था। पहले ही दिन पीडीपी के एक माननीय विधायक ने एक कागज़ लाने की कोशिश की, उसका भी विरोध किया गया। जी मैं तो ये कहूँगा कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक वहाँ पे थे उनमें होड़ लगी हुई थी कि जो इन्होंने वायदे किए हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, स्पेशल स्टेटस को वापस लाएंगे, कश्मीर की जनता को, मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। देखिए 370 की बात करते हैं, 370 इज़ अ ग्राउंड मैटर। भारत के लोकसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, फिर जम्मू कश्मीर असेंबली के पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो उसको बहाल कर सकते हैं। लेकिन सर इलेक्शंस के दौरान जब मैनिफेस्टोज आया था तो एनसी चाहे कांग्रेस उन्होंने पहले बात करी थी कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम स्टेटहुड की बात करेंगे, हम स्पेशल स्टेट की बात करेंगे, वापस जो 370 है वो लाएंगे, इस तरह की, और स्टेटहुड वापस लेने की बात तो भाजपा भी कर रही थी। बिल्कुल कर रहे हैं, वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा है, जी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है। बट अगर ऐसे ही हालात रहे तो इन्होंने तो स्टेट की बात ही नहीं की, ये मांग रहे हैं स्पेशल स्टेटस, ये 370 को वापस लाना चाहते हैं। और आपको पता होगा 370 के संरक्षण में, उसकी आड़ में 1947 से लेके आज तक क्या हुआ है। यहाँ पे सेंटर में भी जो गवर्नमेंट रही है वहाँ वो ज़्यादातर कांग्रेस की गवर्नमेंटें रही हैं। दोनों ने मिलके जो भारत का खजाना है, भारत के लोगों का जो हार्ड अर्नड मनी है उसकी मिस एप्रोप्रिएशन की है, उसका मिसयूज़ किया है। सिर्फ ये जो 2-3 परिवार रहे हैं, चाहे वो मुफ्ती हैं, चाहे अब्दुल्ला हैं, और दिल्ली में बैठे हुए गांधी परिवार है, इन्होंने लूटा है 370 की आड़ में। आप बताइए कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे 2 निशान 2 विधान हैं, कहाँ पे 2 झंडे और 2 संविधान चलते हैं। अगर आज भारत का संविधान जहाँ पे पूर्णतः लागू हुआ है, लोगों को जिनके साथ अन्याय हो रहा था, आप गोरखा समाज देखिए, आप वाल्मीकि समाज देखिए, आप वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज देखिए, आज उनको अगर अधिकार मिले हैं, ज़मीनों का मालिकाना हक मिला। जहाँ तक आप देखिए कि जहाँ की जम्मू कश्मीर की जो हमारी बेटियाँ हैं, अगर उनकी शादी ब्याह इस स्टेट से, इस जम्मू कश्मीर से कहीं बाहर हो जाता है तो उनको अपनी जो जहाँ की जायदाद है, संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उससे बेदखल किया जाता है, उन अधिकारों से वंचित किया जाता है। क्या आज ये अन्याय नहीं है? फिर सबसे बड़ी बात, 370 की आड़ में जितने यहाँ पे फंड्स आए, उन फंड्स की मिस एप्रोप्रिएशन हुई, वो इन्होंने खाए। चोर चोर मसेरे भाई, आज 370 टूटने की वजह से सेंट्रल एजेंसीज यहाँ पे आई हैं, NIA आई है, ED आई है, वो हिसाब मांग रहे हैं। नो दे हैव स्टार्टेड फीलिंग द हीट। अब कहीं ना कहीं उनको इनकी तपस्या जो है वो महसूस हो रही है, इसीलिए जनता को वो गुमराह करके, मतलब कि आपको लगता है बुलखाए हुए हैं इस वक्त, और कहीं मैं कहता हूँ बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है। और उसके साथ साथ जैसे ही यहाँ पे सेंट्रल रूल्स जो हैं पूर्णतः लागू होने शुरू हुए, आप बताइए ये कानून बना है कि जो टेररिस्ट की, उग्रवादियों की मदद करता है, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, उसको भी टेररिस्ट माना जाएगा। तकलीफ तो उससे हो रही है, कितने जो मुलाजिम हैं वो बर्खास्त हुए हैं। ये टेररिज्म का, एक मिनट, जी टेररिज्म का जो इकोसिस्टम है, जो यहाँ पे फ्लोरिश हो रहा था, 370 जाने की वजह से, ख़त्म होने की वजह से, वो जो इकोसिस्टम फ्लोरिश हो रहा था वो अभी ध्वस्त हो रहा है। जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों को लग रहा है कि उन पे कार्रवाई होगी, बहुतों पे कार्रवाई भी हुई है। ये उससे डरे हुए हैं, ये 370 से इसलिए नहीं कह रहे हैं, ये अपने बचाव के लिए कह रहे हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि मतलब कि ये प्री प्लान्ड ही लग रहा था, और बिल्कुल था, क्योंकि माननीय स्पीकर साहब भी इस पर चुप्पी साध के बैठे हुए थे और सर बहुत बार हमने देखा असेंबलीज हुई भी हैं, बैठक हुई है, सुनवाई होती है, लेकिन इस तरह के हाथापाई, मारकटाई, और 28 विधायक जो यहाँ से गए हुए थे उनको बाहर निकाला गया उठा के, मतलब कि ये इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बात रखी जाती है असेंबली में। जो आपने ऑनरेबल स्पीकर की बात की, जिस दिन उनकी, मैं पहली बार गया हूँ असेंबली में, जिस दिन उनकी इलेक्शन हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा, बहुत सारे
पुराने जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं, स्पीकर्स रहे हैं, उनकी एग्जाम्पल्स कोट की। उनका कहने का भाव ये था, बड़ा एक अच्छा भाषण दिया उन्होंने कहा कि अब से मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। नो ऑनवर्ड्स, जिस दिन उनकी इलेक्शन हुई उन्होंने चेयर एज्यूम की, उन्होंने कहा कि मैं नो ऑनवर्ड्स आई एम द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, जी असेंबली का अब मैं संरक्षक हूँ, सभी को बराबर मौका दिया जाए। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं और उत्साहित भी यहाँ हुआ, पे partiality की कोई गुंजाइश नहीं। उत्साहित भी हुआ। लेकिन जैसे ही वहाँ पे आगे बढ़ा समय, कार्रवाई आगे बढ़ी, तो देखा कि वो तो टोटली पार्शल हैं, बाइएस्ड हैं। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के तौर पे वहाँ से ट्रेजरी बेंचेस से स्लिप आती थी, पर्ची लिख के आती थी कि अब ये कार्रवाई करो। हम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो एक देशभक्ति की, देश के पक्ष में वहाँ पे सोच लेके गए हुए थे, जो देश विरोधी आवाज़ें वहाँ पे उठ रही थी, देश विरोधी जो बात हो रही थी, उसके विरोध में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, हमें नहीं अलो किया जा रहा था। मार्शल्स को ऑनरेबल स्पीकर द्वारा आर्डर दिया गया कि इनको मार्शल आउट करो, इन पे फोर्स यूज करो, इनकी मैन हैंडलिंग करो। देखा सर, हमने देखा आपका हाथ भी इंजर्ड हो गया। मैन हैंडलिंग हुई, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, मेरे जो साथी विधायक थे, माननीय विधायक, उनके साथ भी हुई, बड़े वरिष्ठ नेता उनके साथ भी हुई। आपने वीडियोस देखे हुए हैं। क्या ये एक ऑनरेबल स्पीकर से एक्सपेक्ट किया जाता है? हम तो वहाँ पे अपनी बात रखने गए थे और बात भी उस पर रख रहे थे 370 पे। 370 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उस दीवार को, उस नफरत की दीवार को हमने कवर में बहुत गहरा उसको गाड़ दिया है। अब इनकी 7 पुश्तें क्या, कई पुश्तें आए, अच्छा सर, नहीं उठा सकते। एक उसमें देखा था इंजीनियर रशीद ने एक बैनर सा पकड़ा हुआ था, इंजीनियर उसके भाई ने उन्होंने एक बैनर सा पकड़ा हुआ था। देखिए, और क्या मतलब कि चाहे इंजीनियर रशीद है, चाहे उसका भाई खुर्शीद है, चाहे पीडीपी का कोई भी एमएलए है, या हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, सोच वही है देश विरोधी, अलगाववादी। इन्हीं लोगों की सोच की वजह से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से टेररिस्ट को संरक्षण मिल रहा है। आप देखिए, जब से गवर्नमेंट मिलनी है, मिलिटेंट जो एक्ट हैं, तशद्दुद जो है, वायलेंस है, वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो कैसे बढ़ा? वो उनको लग रहा है उनके हौसले बढ़े हैं। मतलब कि आप एक मैसेज छोड़ के आए हैं, भाजपा इस पर मैसेज छोड़ के आए, अगर कोई विपक्ष कर सकता है strong, मैं ये तो मैसेज छोड़ के आया हूँ कि भले ही ऑनरेबल स्पीकर सर ने बाइस्ड रोल वहाँ पे किया है, हम पे तशद्दुद का इस्तेमाल किया है, हमें मार्शल आउट किया गया है, हमारे साथ मैट हैंडलिंग हुई है, हमें चोटें आई हैं, मुझे भी आई है। मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू भी, और हमने पैरेलल असेंबली बार लगाई थी, उसमें भी ये मैसेज किया। तो ये तो छोटी सी चोट आई है, भारत के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठेगी, एनी एक्ट, एनी रेजुलेशन जो भारत का जम्मू कश्मीर के साथ रिश्ता कमज़ोर करता है, या जम्मू कश्मीर जैसे भारत का अटूट अंग है, कोई ऐसा एक्ट, ऐसा रेजुलेशन, ये तो छोटी सी चोट आई है, उसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी, बलिदान देने के लिए हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत विरोधी, देशद्रोही ताकतों को, देशद्रोही आवाज़ों को बिल्कुल नहीं उठा जाएगा। भारत एक मजबूत देश है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में ऐसी जितनी फोर्सेस हैं, ऐसी जितनी ताकतें हैं देशद्रोही, देश विरोधी, उनको कुचल दिया जाएगा, बिल्कुल सिर नहीं उठाने दिया जाएगा। जी सर, वहाँ से आने के बाद अब बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं, जैसे कि आज ही सतीश शर्मा जी की भी एक अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट आई है, डबल राशन कर दिया जाएगा, साल के 12 जो सिलेंडर है, उसी के अन्य और भी वहाँ पे विधायक थे जिन्होंने अपने वहाँ के लोगों के लिए, लोकल लोगों के, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया, इस हंगामे में मुद्दे छूट गए, जो बात करनी थी वो छूट गई। अगली असेंबली में अब जम्मू में देखिए, उस दिन वहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने भाषण में एक उनकी आवाज़ आई कि हमें जनता का मैंडेट है। मैंने अपनी जो पैरेलल असेंबली लगाई हमने असेंबली कम्प्लेक्स में, लॉन्च में, उसमें भी मैंने कहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो प्लीज़ चेक यूर फिगर्स। आपको सिर्फ 23%, यू हैव गॉट ओनली 23% ऑफ द वोट्स, वेयर एज भारतीय जनता पार्टी हैज़ गॉट 26%, 26.6% वोट हमें मिले हैं। मैं अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ, शायद उनको हिंदी थोड़ी कम आए, इसलिए बोल रहा हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट जो है वो देश हित में है, देश विरोधी ताकतों को 370 के विरोध में है कि 370 जहाँ पे नहीं होना चाहिए। 26 ये डेमोक्रेसी है, नंबर से होती है। बिल्कुल। तो ज़्यादा वोट किसको मिले हैं? उन लोगों ने ज़्यादा वोट दिए हैं जो 370 के खिलाफ है। जी सर, अगली असेंबली भी आएगी अब 8 को शायद अगली असेंबली जो है वो लगे और वो जम्मू में होगी। क्या उसके लिए भी आपकी तैयारी, क्योंकि अब असेंबली जम्मू में होगी? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, हमारी तैयारी थी जो कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ किए थे, जिसलिए जनता ने हमें भेजा था। जे इतना जनता का जो एक्सचेकर हार्ड अर्न मनी जो वहाँ पे वेस्ट हुई है, टाइम वेस्ट हुआ है। जैसे मैंने कहा, हम भी फर्स्ट टाइमर हैं, एक उम्मीद के साथ गए थे जहाँ अखनूर की जनता ने लगभग 50,000 वोट दे के, बहुत ज़्यादा मैंडेट दे के भेजा है। एक भरोसा है उनका, एक विश्वास है। हम उस विश्वास को लेके गए थे, उनकी एस्पायरेशंस को लेके गए थे कि हमने वहाँ पे मुद्दे रखने हैं। ना सिर्फ अखनूर के, एक सोच के साथ गए थे, वहाँ कुछ सुझाव देने थे जो बाद में कानून के तौर पे आते, जहाँ उन पे कोई पॉलिसी बनती, वो लेके गए थे। हमने भी पढ़ा लिखा है, हम एक सोच के साथ गए थे, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हुआ। हमारी सोच वही है, हमारी सोच देशभक्ति की है, हमारी सोच देश उन्नति की है, हमारी सोच देश प्रगति की है। मैंने इस अखनूर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र बनाना है। इसी तरीके से हमारी जो सोच है वो सबके लिए, हम जो वहाँ पे सुझाव रखेंगे वो सारे देश भर में सुझावों पे गौर होगा। हम तो उस सोच के लिए गए थे, उस सोच के साथ गए थे। आने वाली असेंबली जब भी जम्मू कश्मीर में दोबारा जम्मू में अब होपफुली असेंबली लगेगी, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, एक सकारात्मक सोच लेके, एक कंस्ट्रक्टिव थॉट लेके जाएंगे, जिससे देश का, इस प्रदेश का, देश की जनता का, जम्मू कश्मीर की जनता का, विशेषता जिन्होंने मुझे भेजा है, अखनूर की जनता का भला हो, जहाँ के युवा को रोज़गार मिले, जहाँ से जो पूरी प्रदेश में नशे का एक आलम बना हुआ है उस पर अंकुश लगे, लोगों की उन्नति हो, लोगों की प्रगति हो, और हमारी जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर वो एक आदर्श प्रदेश पूरे भारतवर्ष में बने। जी सर, वीडियोस के साथ साथ काफ़ी लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं कि इस बार भाजपा गई है और वापस किस तरह से आई है। लोग भी सोच में थे, अपनी जनता के लिए, अखनूर की जनता के लिए क्या बोलोगे? देखो, मैं अखनूर की जनता को नमन करता हूँ। आज भी जिस तरीके से अखनूर की जनता ने स्वागत किया, मैं स्वागत ही नहीं कहूँगा, मेरा उत्साहवर्धन किया है, मेरा हौसला बढ़ाया है। मैं अखनूर की जनता का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और उनसे पुनः उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो मेरा रिजॉल्व है, जो मेरा संकल्प है कि अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, इसको एक मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बनाना है, उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा। किसी किस्म का कोई भी ताकत जो है, देश विरोधी ताकत, मेरे हौसलों को प्रस्त नहीं कर सकती। आज तो चोट आई है, मुझे जीवन का, जिंदगी का इस कोई बलिदान भी देना पड़े, मेरा एक एक कतरा इस अखनूर के लिए लगेगा, खून का एक एक कतरा इस अखनूर के लिए लगेगा, अखनूर की जनता के लिए लगेगा। मेरी एक एक सांस अखनूर के लिए है, इस देश के लिए है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत जी। साफ शब्दों में अभी पिक्चर बाकी है, डरिएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के चुने हुए हैं और सिर्फ जम्मू की बात, डोगरों की बात, अपने लोगों की बात। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।